डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड पार्ट। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन 1 to 9 तक का सोल्यूशन आपको कराया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। और फिगर है 3.32। ये फिगर है, इसको हमें बताना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे है। पहले तो आप ट्रेपेजियम के बारे में समझिए। ट्रेपेजियम है क्या? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर है। इसमें क्या होती है? टू पैरेलल साइड्स। टू साइड्स कैसी हैं? पैरेलल। एंड टू साइड्स कैसी हैं? नॉन पैरेलल। दो साइड तो पैरेलल हैं और दो साइड्स कैसी हैं? नॉन पैरेलल साइड्स। ये तो है इसमें साइड्स। और आप समझिए, जब साइडें पैरेलल होंगी, मैं लाइनों से आपको समझा रहा हूं। जैसे दो लाइन है एल और एम, ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है एन। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एल पैरेलल है एम के, तो इसके इंटीरियर में जो एंगल बनेंगे एन के, मान लिया ये बने हैं 1 और 2, तो 1 और 2 का सम आ जाएगा 180 डिग्री। ये कंडीशन होती है जब भी दो लाइनें कैसी हों? पैरेलल। तो यही केस हमें इसमें साइडों में लेना है कि जो ट्रेपेजियम है वो उसको हम कैसे सपोज करेंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है, कि अगर उसके ये दोनों साइडें पैरेलल हो जाएं। पैरेलल कब होंगी? जब इंटीरियर एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो कितना आ जाए? 180 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? वो लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं। और क्वाड्रिलेटरल के केस में हम उसको क्या सपोज कर लेंगे? ट्रेपेजियम। तो ये तो था इसका बेसिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो सबसे पहले तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर। तो फिगर में हमें क्या मिला है? एंगल एल प्लस एंगल एम इक्वल टू, इन एंगल एल है 80 डिग्री और एम है 100 डिग्री, ये आ गया है 180 डिग्री। विच शोज दैट अगर ये दोनों एंगल्स आए हैं 180 डिग्री, इनका सम क्या आया है? 180। तो जैसा मैंने अभी बेसिक में आपको समझाया कि अगर इंटीरियर एंगल्स पे बने हुए साइड्स जो एंगल हैं उनका सम आ जाए 180 डिग्री, तो लाइनें कैसी होती हैं? पैरेलल। तो इसका मीनिंग क्या है? भी शोज दैट के एल इज पैरेलल टू एन एम एंड हेंस जो ये फिगर है के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम। तो ये क्या हो गया है? एक ट्रेपेजियम। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। ट्रेपेजियम क्यों बना है? क्योंकि ये जो फिगर था, फिगर में इन दोनों एंगल्स का सम आ गया 180, तो लाइनें होगी हैं पैरेलल। और ट्रेपेजियम में क्या होती हैं? दो पैरेलल साइड्स। तो इस अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी के, तो हमें बताना है मेजर ऑफ द एंगल सी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में फ्रॉम फिगर, अब इस फिगर में हमें क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू सी डी। देयरफॉर अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इनको आप को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हो या एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो अब एंगल बी है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल सी की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 60 डिग्री। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12।
स्टेटमेंट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी एंड आर क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। ये फिगर है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रेपेजियम है, 11 में भी, और क्वेश्चन नंबर 12 ये ट्रेपेजियम का केस है। ये दोनों साइडें आर क्यू एंड एस पी ये दोनों है पैरेलल। तो पैरेलल है तो इनके इंटीरियर एंगल बनेंगे जो ट्रांसवर्सल पे, जो पी क्यू ट्रांसवर्सल है इन दोनों पैरेलल लाइन की, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ऐसे ही जो एंगल एस और आर है इनका सम भी क्या आएगा 180 डिग्री। तो ये हमें लिखना है। तो पहले तो हमें क्या करना है, फ्रॉम फिगर हमें गिवन क्या है, एस पी है वो किसके पैरेलल है, आर क्यू के। एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। देयरफॉर जो एंगल, ये देखिए आप पहले तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, ये गिवन है हमें। जो एंगल है एस प्लस आर वो कितने डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज, उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री जब लाइनें क्या है पैरेलल। तो अब यहां से एंगल एस प्लस आर एंगल है 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल एस आ जाएगा 180 माइनस 90, तो ये 90 डिग्री आ गया है एंगल एस। और हमें क्या निकालना है, एंगल पी। सिमिलरली जो एंगल पी एंड क्यू है इनका सम भी क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो सेम साइड पे बने हुए एंगल ट्रांसवर्सल की, तो उनका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल क्यू है 130 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल P आ जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल P आ गया है 50 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 12 का। और हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ यू फाइंड एम आर, यानी कि अगर आपने आर को फाइंड आउट कर लिया, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड पी। अब वो मेथड क्या हो सकता है, सेकंड जो मेथड है इसका, सेकंड मेथड टू फाइंड एंगल पी, वो क्या है। अब देखिए हमने इसको तो फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री, ये भी कितना आया है 90। इसके बाद कहाँ तक, जहाँ तक हमने ये किया था ये, इसके बाद सेकंड मेथड क्या हो सकता है पी को फाइंड आउट करने का, जो ये है क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम तो है लेकिन उससे पहले क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो यहां हम क्या लिखेंगे, सिंस पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर जो ये चारों एंगल हैं P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इन सब का सम कितना आएगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल क्यू कितना है 130 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री, एंगल S ये भी 90 डिग्री इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल P प्लस इन तीनों का सम 90 और 90 180, 180 में 130 ऐड करोगे तो 310 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल P किसके इक्वल आएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, देन एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये अनदर मेथड था एंगल P को फाइंड आउट करने का। तो अब हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट्स में एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख ले, या फिर प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो वहाँ भी आप उसको देख सकते हो। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तैयारी के लिए ऑक्सफोर्ड मैथ्स 8th क्लास का सोल्यूशन मैंने कराया हुआ है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी कीजिए। अपने अच्छे कमेंट लिख के मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।